2 माह ही में आप चलने फिरने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आईं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़वाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले जिनका तर्जुमा है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे इस बारे में हमने आपकी वालदा से बात की। हमने उनसे कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गईं और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो आप बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके करीब न जाते थे। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे बहन भाई नज़र नहीं आते। आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने चले जाते हैं और शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुशी खुशी जाते और वापस आते। ऐसे में मेरे बच्चे एक दिन खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। दौड़ कर वहाँ पहुँचे। हमने आपको देखा तो आप खड़े थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाह किए जाने से कोई तकलीफ़ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हुई थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा मोहम्मद क्या हुआ था। आपने बताया मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। नाज़रीन, वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात से ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक़्त मेरे शोहर ने मुझे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। चुनाचे हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, रात मैं मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। वो दोनों तलाश करते करते तहीमा की वादी में पहुंच गए। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक़्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान भी कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले।
گھر آ کر آپ کے دادا نے کون سا اہم کام کیا جس سے سارے مکہ کے لوگ آپ کے گھر آنے پر مجبور ہو گئے؟ یہ دیکھیے محمد کا بچپن سیریز پارٹ 3 میں۔ اگر یہاں تک ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ اس سیریز کا پارٹ 3 آپ کو بآسانی مل سکے۔